समीर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि दरअसल विपक्ष ये कह रहा है कि ये दरअसल देश के भीतर का गुस्सा है जो अब संसद के भीतर पहुंच गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, विपक्ष इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप देखिए, जब भी कभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, आंतरिक या बाहरी अटैक का मामला हो, या संसद का हमला मामला हो, या जैसा कोई भी मामला हो जिस पर देश की सुरक्षा के ऊपर आँच आ सकती हो, विपक्ष से ऐसे ही बयान की उम्मीद की जा सकती है। आप देखते हैं, जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो सेना से सबूत मांगे जाते हैं। चीन का अटैक होता है, चीन पर अगर भारतीय सेना कोई कार्रवाई करती है तो उसके सबूत मांगे जाते हैं। आर्टिकल 370 हटाई जाती है तो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। और जब संसद का मामला आता है तो ये किया जाता है। और अब देखिए, कांग्रेस का लाइन, कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी का क्या बयान था। उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने उन्हीं लोगों के हाथ मजबूत करने की कोशिश की है जो लोग ये चाहते हैं कि भारत के अंदर शांति और सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हो। और उन्होंने कहा कि भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र के पहले कहा था कि बाहर का गुस्सा सदन में मत निकालिए। और अभी भी कुछ कह रहे हैं। सर, बड़ी खबर आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से यह कहा गया है कि जो सांसद है, पहले तो राजनीतिक बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। यह कहा गया है कि मामले को गंभीरता से लिया जाए। संसद सुरक्षा सेंध पर प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लिया है। मंत्रियों के साथ बैठक में कहा है पीएम ने कि मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राजनीति में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की जो राजनीतिक बयानबाजी है उससे बचा जाए। और बड़ी बात यहां पर, और थोड़ी देर पहले समीर जी आप यहां पर कुछ कह रहे थे, आप उस बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अजय जी का रुख करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा, कल जब ये घटना घटी लोकसभा में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि सभी सांसदों की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए और क्या बेहतर इंतजाम हो सकते हैं इसकी बात करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। आज लोकसभा में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि यहाँ अराजकता करने की जरूरत नहीं, जो घटना घटी है उसकी सुरक्षा कैसी हो, आगे भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुझे लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद हताश विपक्ष को एक मौका मिल गया है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए सदन के अंदर। लेकिन उसमें भी कंफ्यूज है सर, उसमें भी कंफ्यूज है, क्योंकि दो तरह की जो बातें हैं वो दरअसल आ रही है और एक सुर में एक ही तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी से लेकर मैं संजय राउत तक की अगर यहां पर बात करूं तो। लेकिन अजय जी, ऐसी चीजों को भी आप समर्थन देंगे? हिमानी जी, संसद में अगर राजनाथ जी या स्पीकर साहब बयान नहीं देंगे तो कोई समीर चौहान कोई देंगे जाके, या रामलाल जी कोई देंगे, या श्यामलाल कोई देंगे। कितनी बचकानी बातें वरिष्ठ पत्रकार करते हैं कि साहब वो बयान दे रहे हैं। अरे भाई, ड्यूटी है उनकी, सरकार ने, देश ने चुना है, उन्हें भेजा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश के नागरिकों से, जिम्मेदार नागरिकों से, उन सारे लोगों से, कि अगर ये घटना जो हुई है बड़ी निंदनीय घटना जिसको निंदा करनी चाहिए, लेकिन अगर ये सांसद अगर कोई विपक्ष का सांसद होता या कोई अदर्स कास्ट का सांसद होता, पाकिस्तान भेज दिया जाता, जेल भेज दिया जाता, सस्पेंड हो जाता, मुकदमा हो जाता, आतंकवादी घोषित हो जाता। चूंकि ये भाजपा के नाते के हैं, रिश्ते के हैं, इनकी पार्टी के हैं। अच्छा। पास इनका बना है, इनके द्वारा प्रताप जो हैं, जो मैसूर से सांसद हैं, वही कार्यवाही नहीं है। तो ये लोकतंत्र में दोहरा मापदंड, हिटलर भी यही काम करता था जर्मन में, और उसका प्रोपोगेंडा मिनिस्टर जो जोसेफ गब्बाल था वो भी यही काम करता था। लेकिन जब अंत हुआ था तो ये जनता है, सब जानती है, पहचानती है। सारी बात कही, मेरे बात का केवल फाइनल करूंगा मैं, फाइनल करूंगा हिमानी जी। हाँ। देखिए, इसके खिलाफ उस सांसद को मैं मांग करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से और देश के 144 करोड़ लोगों से, अरेस्ट करा जाए, जेल भेजा जाए, सस्पेंड करा जाए, सदस्यता रद्द की जाए, मकान छीना जाए। राहुल गांधी का मकान छीन लेंगे, ओया मित्रा का आप सस्पेंड कर देंगे, जरा सी बात पर कोई मुकदमा नहीं है। तो ये जो दोहरा मापदंड है इनका, इनके मुखौटों चेहरों का, इनकी सेल कंपनियों का, इनके नेताओं का, इनके प्रवक्ताओं का, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं है।